ज़ागा हम आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। क्या वे फॉरवर्ड क्या है, और जैसे हम बात करें कि इनिशिएटिव आपके ख्याल में अब इनिशिएटिव किसके हाथ में है? गोया कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले पे कुछ इनिशिएटिव लें, या आपको लगता है कि नहीं खान साहब को भी इक्वली हम रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं कि वो भी उनको भी कुछ तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए कि जिससे कुछ सियासी अफ़हाम व तफ़हीम और फिर अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो हो? देखिए, वे फॉरवर्ड जो है वो वही है जो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि तमाम पार्टियां, तमाम हुकूमतें एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करें, एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें, एक दूसरे को दुश्मन ना समझें, पॉलिटिकल राइवल समझें। जो मरकजी हुकूमत है वो भी आइनी तौर पर मुंतखब हुई है। कोई ऐसी चीज़ साबित पीटीआई नहीं कर सकी कि वो गैर आइनी तौर पर आई है, तो उसको हटाना चाहती है, आइनी तौर पर हटा दे। जो तरीका मौजूद है, जिस तरीके से उसे हटाया गया इसी तरीके से वो वापस हटा सकती है, लेकिन वो फोर्स नहीं कर सकती उनको कि वो अर्ली इलेक्शंस कॉल करें। कम अज कम कोई गैर जमहूरी तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वो डिमांड कर सकती है, प्रोटेस्ट भी कर सकती है, ये उसका हक है, लेकिन वो ये डिमांड नहीं कर सकती कि जरूर करें या ये गैर आइनी हुकूमत। इसी तरह मरकजी हुकूमत का बिल्कुल कोई हक नहीं कि जहां जहां पीटीआई की हुकूमतें हैं उनकी लेजिटिमेसी को तस्लीम ना करे या उनके रास्ते में कोई रोड़े अटकाए। और कानून का गलत इस्तेमाल, एक दूसरे के वर्कर्स के खिलाफ दबाव डालना, ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। देखिए, दो लेवल के मसले हैं शिराजी साहब। मसला ये है कि 75 साल से पाकिस्तान में रूल्स ऑफ द गेम नहीं बने, और रूल्स ऑफ द गेम होते हैं दो तरीके के, एक लिखे हुए, एक बिन लिखे। लिखे हुए होता है आइन और कानून, कि आप माने जो लिखा हुआ है, जैसे कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में देखा कि लिखा हुआ भी नहीं माना। दूसरा होता है अनरिटन रूल्स, कि आपने किस तरह बिहेव करेंगे, आपके नॉर्म्स क्या होंगे, आप किस तरीके से, वो भी सारी दुनिया में जमहूरियतों में होते हैं। इन दोनों पर अग्रीमेंट होना चाहिए, एक नए तरीके का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए, और सबसे बड़ा फोकस जो है वो पाकिस्तान के असल मसलों पर होना चाहिए। मईशत पे होना चाहिए, डिजास्टर पे होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज पे होना चाहिए, हमारी आबादी का जो इस वक्त मुसीबत है और तूफान है उस पर होना चाहिए। सही दुरुस्त। लेकिन अली गौहर साहब, अगर हम देखें तो इनफैक्ट 2014 में तो 126 दिन का धरना, बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन खान साहब ने ली हुई थी, लेकिन फिर एपीएस का सान्या हुआ, तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई और खान साहब भी उसमें आए। तो आपको लगता है कि सिचुएशन अब भी कुछ तरह की डिमांड कर रही है कि कोई बड़ा सीरियस एफर्ट की जाए, और अगर खान साहब को उस अंदाज में बुलाया जाए तो मुमकिन है वो आ जाए डायलॉग टेबल पे? बट लगता है आपको कि शहबाज शरीफ साहब किस तरह कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, और उनका कोई इरादा है ऐसा? देखिए, बात यह है कि खान साहब के मसाइल जो है वो सियासी नहीं है। खान साहब के जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान के किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब गवर्नमेंट की रेट मानने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब ये चाहते हैं कि अदालतें वो फैसले करें जो वो चाहते हैं। खान साहब जो हैं वो जब एस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं या उनके खिलाफ साजिश करते हैं, इख्तिलाफ राय हमने भी किया है, लेकिन जो खान साहब जिस तरह से कि उन्होंने शहबाज गिल को इस्तेमाल किया, इस तरह से जो बाहर से पैसा लेकर, मतलब है कि जो ये फॉरेन फंडिंग केस में चीजें एक्सपोज हुई, और वो जिस तरह से गालम गलूज ब्रिगेड बनाकर पूरे इदारों को जो है वो अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले दें। तो खान साहब का असल उनका मकसद ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मदाखलत जरूर करे, लेकिन मदाखलत उनके हक में करे, उनको वोट चुराकर इक़्तिदार में बिठाए, उनके मुखालफिनों को के ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए, उनको दीवारों में अली गौहर साहब, अदालती फैसलों को नून लीग ने भी कभी खुले दिल के साथ तस्लीम नहीं किया, और मुझे क्यों निकाला का नैरेटिव क्यों आया था सर? वो भी तो फैसला पसंद नहीं आया था, तो फिर क्या कुछ नहीं कहा गया? ये तक कहा गया कि जो बुत बैठे हैं इनको गिराएंगे हम। इसे छोड़ें, इस वक्त जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये सर कि सिचुएशन डिमांड कर रही है कि सीरियसली एंगेज किया जाए अपोजिशन को। सर को डेलीगेशन भिजवाना चाहेंगे, कोई इरादा है? खान साहब के पास नहीं तो पीटीआई के अंदर और लोग मौजूद, उनको एंगेज करने का कोई इरादा है सर? देखें, बात ये है कि हमने तो हमेशा खुले दिल से ऑफर की है, लेकिन असल मसला ये है स्टेटमेंट खान साहब जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार भी थे, उस वक्त भी ये इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन किसने लगाया था? खान साहब ने लगाया था। फिर इन्हीं के जो वुज़रा थे उस वक्त के, उन्होंने लाइनों में खड़े होकर उनको गालियां दी, मतलब है कि वो
इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन इनके हक में फैसला कर दे तो मंजूर, अगर इनके खिलाफ करे तो इनको ना मंजूर। फिर उसके बाद खान साहब के जो आप बाकी इदारों के बारे में रवैये हैं, जिस तरह से उन्होंने शहबाज गिल वाला वो वाकया देख ले, जिस तरह से बाकी इदारों के बारे में, जिस तरह से स्टेज पर खड़े होकर धमकियां लगाते हैं, मेरा ख्याल है खान साहब जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं और इसके लिए उनके साथ मुज़ाकरात करने की भी जरूरत है और स्टेट को और रियासत को भी चाहिए कि वो अपनी रेट को मनवाए, ऐसे एलिमेंट्स को लगाम दे जो पाकिस्तान में तकरीब कारी चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, अब वो पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए